एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है और इस पर जानते हैं कौन है गुलाबचंद कटारिया, कैसे शुरू हुआ था उनका सियासी करियर, एक स्कूल टीचर से कैसे संघ से जुड़े और आज यहां पहुंच गए। अब इसके बाद क्या है गुलाब जी की नई जिम्मेदारी के मायने, पेश है ये खास रिपोर्ट। क्या है गुलाब जी की नई जिम्मेदारी के मायने? अब कौन होगा नेता प्रतिपक्ष? अब कौन संभालेगा दक्षिण राजस्थान की भाजपा सियासत को? क्या कटारिया अब राजनीति से बनाएंगे दूरी? राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाबचंद कटारिया को आज असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने रविवार सुबह 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदलने के आदेश दिए। कटारिया की गिनती राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में होती है। वे आरएसएस के स्वयं सेवक रहे, फिर जनसंघ में आए। जनसंघ और बीजेपी के शुरुआती नेताओं में से कटारिया प्रमुख रहे हैं। कटारिया का जन्म 3 अक्टूबर 1944 में हुआ था। राजस्थान के उदयपुर जिले में जन्म हुआ था। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। उनकी पत्नी का नाम अनीता कटारिया है। कटारिया के 5 बेटियां हैं। कटारिया पहले एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे। यहीं से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। स्कूल में पढ़ाने के दौरान ही संघ के संपर्क में आए। संघ में काम करते करते राष्ट्रवाद की विचारधारा से जुड़े। 1975 में इमरजेंसी में अंडरग्राउंड रहकर भी काम किया। कटारिया पिछले 40 साल से बीजेपी में सक्रिय हैं। गुलाबचंद कटारिया 8 बार के विधायक रह चुके हैं। कटारिया ने लोकसभा में भी उदयपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। राजस्थान में गृह मंत्री, शिक्षा, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विभागों की कमान संभाल चुके हैं। बेहद सरल स्वभाव और जमीन से जुड़े नेता गुलाबचंद कटारिया माने जाते हैं। गुलाबचंद कटारिया के राज्यपाल बनते ही राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो गया। लेकिन अब ये सवाल ये भी उठ रहा है कि गुलाबचंद कटारिया की राज्यपाल पद पर नियुक्ति के क्या मायने हैं? अब कौन संभालेगा दक्षिण राजस्थान की भाजपा सियासत को? पिछले 3 दशक से गुलाब जी ने यहाँ की कमान संभाल रखी थी। 79 साल के गुलाब जी को इस क्षेत्र ने लगातार 30 साल से विधानसभा भेजा है। लेकिन अब कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद एक शून्य आया है। उदयपुर के साथ साथ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद में कटारिया का प्रभाव है। इस पूरे इलाके की 28 विधानसभा सीटों को प्रभावित गुलाब जी करते हैं। 2018 में सत्ता गंवाने के बावजूद उदयपुर संभाग में भाजपा की 15 सीटें आईं। इनमें से सिर्फ उदयपुर जिले की 8 में से 6 सीटें भाजपा ने जीती। खुद गुलाबचंद कटारिया अभी उदयपुर शहर की सीट से विधायक हैं। लेकिन गुलाब जी के राज्यपाल बनने से उदयपुर शहर सीट खाली हो गई है। इसके बावजूद संभवतः नहीं होगा इस सीट पर कोई विधानसभा उपचुनाव, क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव में 9 से 10 महीने का समय है। सितंबर के आखिरी सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में चुनाव आयोग संभवतः 7 या 8 महीने के लिए उपचुनाव नहीं कराए। हालांकि ये सब निर्भर करता है चुनाव आयोग के अंतिम फैसले पर। अब कौन होगा नया नेता प्रतिपक्ष? कटारिया के राज्यपाल बनते ही राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो गया। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कौन बनेगा राजस्थान का नेता प्रतिपक्ष? वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ के नाम टॉप पर हैं। ज्ञानचंद पारख का नाम भी चौंकाने वाला हो सकता है। जोगेश्वर गर्ग और रामलाल शर्मा का नाम भी चर्चाओं में। कटारिया अब राजनीति से बनाएंगे दूरी। गुलाबचंद कटारिया की दक्षिणी राजस्थान में काफी मजबूत पकड़ है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष कटारिया अब राजनीति से दूरी बनाएंगे, क्योंकि मेवाड़ में भाजपा का सबसे बड़ा दिग्गज चेहरा गुलाब जी है। ऐसे में अब चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी का कद बढ़ेगा। आपको बता दें कि भाजपा की कोर कमेटी के सदस्य भी सीपी जोशी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।